तो उस दौरान आपको नजर आएगा कि पट्टियों के ऊपर तक भी खून आया हुआ है। बिल्कुल, ये बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है। खबर आज 11 रोज इस वाकये को हो चुके हैं। डॉक्टर्स ने कुछ बताया जख्म कब तक भरेंगे? चूंकि खान साहब रावलपिंडी खुद जाएंगे, वहां से वो मार्च की क़यादत के, तो अंदाजन अभी मजीद कितना वक्त लगेगा इन जख्मों के भरने में? देखिए अरबाब, जो खान साहब हैं वो तो पहले दिन से बेताब थे, बेचैन थे। जख्मों के बावजूद उनमें इस बात से कोई गज़ नहीं थी ये जख्म कितने गहरे हैं, ये जख्म कितनी तकलीफ दे सकते हैं। वो लॉन्ग मार्च में शामिल होने के लिए तैयार थे और उनका कहना था कि मैं लॉन्ग मार्च को खुद ही लीड करूंगा। मगर डॉक्टर्स और जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे उन्होंने कहा कि खान साहब आपकी कौम को जरूरत है, आपकी सेहत की जरूरत कौम को है, लिहाजा आप अपने इस फैसले को मौखर करें और जब तक आप शफायाब नहीं होते तब तक आप लॉन्ग मार्च में शामिल ना हो। उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च जारी करने का वजीराबाद से कहा गया था, जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की क़यादत में जारी है और इस वक्त मंडी बहावुद्दीन पहुंच चुका है। और इमरान खान साहब खुद ऐलान कर चुके हैं कि जैसे ये लॉन्ग मार्च रावलपिंडी में पहुंचेगा वो इसको खुद लीड करेंगे, खुद इसकी सरबराही करेंगे, खुद इसकी क़यादत करेंगे और इस लॉन्ग मार्च को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी तक डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है कि मजीद कुछ वक्त दरकार है, जैसे कि खुद भी जख्मों को देखा जा सकता है कि कितने गहरे हैं जख्म और उनसे अभी तक खून रिस रहा है। तो लगता है ऐसे है कि अभी कुछ और वक्त भी दरकार होगा इमरान खान साहब को सेहतयाब होने के लिए और इन जख्मों को ठीक होने के लिए। जबकि खान साहब का यह कहना है कि जख्म ठीक होते ही वो खुद जो है वो लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे और यहां से दिखाई देता है कि अभी कुछ वक्त मजीद दरकार है। डॉक्टर हतमी तौर पर यह कहने से कासिर हैं कि कितने दिन लगेंगे, क्योंकि ये जो जख्म होते हैं, ये गोश्त के जख्म होते हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि मेडिसिन कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रही है, मेडिसिन किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है, मौसम कैसा है, पट्टियों का असर क्या आ रहा है। ये तमाम चीजें मिलकर जो तमाम फैक्टर्स होते हैं, तमाम चीजें असरअंदाज होती हैं इन जख्मों के रिकवर होने में, इन जख्मों के ठीक होने में। लिहाजा जो एक हड्डी होती है, हड्डी की पोजीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मेडिकल का कहना है कि हड्डी के हवाले से आपको बताया जा सकता होता है कि ये कितने टाइम में जुड़ सकती है, मगर जो गोश्त होता है, गोश्त के हवाले से वो कोई भी हतमी राय देने इसके इस हवाले से कासिर है। और उनका कहना है कि जल्द इमरान खान साहब जो है वो बेहतर हो जाएंगे और काफी हद तक बेहतरी आई है। वक्त और लगेगा। बहुत शुक्रिया। खबर अब्बास लाहौर के ब्यूरो चीफ मौजूद थे और जख्म इस वक्त भी इमरान खान साहब के खासे गहरे हैं, लेकिन आज़म, हिम्मत और हौसला उनका इंतहाई मजबूत है और रावलपिंडी से लॉन्ग मार्च की क़यादत वो खुद करने का ऐलान कर चुके हैं। जख्मों की ये वीडियो आपने देखी, ये मनाजिर आपने देखे जो कि इमरान खान की पट्टियां तब्दील करने के दौरान के मनाजिर हैं कि जख्म 3 मौजूद हैं। दाएं टांग पर ये जख्म वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं और ये वो जख्म है जिसके निशान पहली बार आप बोल न्यूज़ पर देख रहे हैं। 3 नवंबर को जब इमरान खान पर गोलियां चलाई गई थी उस वक्त ये जख्म उनको आए थे। शौकत खानम में जेर इलाज रहने के बाद फिर वो जमान पार्क अपने घर में मौजूद हैं जहां से रोजाना वीडियो लिंक के जरिए वो लॉन्ग मार्च से खिताब भी करते हैं और ये जख्मों की वीडियो भी अब वाज़ेह तौर पर सबके सामने आ चुकी है। 3 ये जख्म है जिसकी रोजाना डॉक्टर्स पट्टी करते हैं और अभी वो बता रहे हैं कि जख्म भरने में कुछ वक्त मजीद लगेगा। जो सियासी प्रोपेगेंडा किया जा रहा था वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। पहले कहा गया कि गोलियां टांग पर कैसे लगी, फिर कहा गया जख्म किधर हैं, फिर यह कहा गया कि दाएं टांग पर हैं या बाएं टांग पर हैं। तो उन तमाम मुखालफिन के लिए इस वीडियो के जरिए मुंह तोड़ जवाब सामने आ चुका है और बोल न्यूज़ ने यह जवाब पूरी कौम के सामने रख दिया कि इमरान खान के जख्म आप देख सकते हैं, पट्टियां तब्दील करने की यह वीडियो है। सबसे पहले यह वीडियो बोल न्यूज़ पर देखी गई है। नाजरीन ने सबसे पहले बोल न्यूज़ देखा और बोल न्यूज़ ने यह वीडियो सबसे पहले अपने नाजरीन तक पहुंचाई है, जो कि इमरान खान की पट्टी तब्दील होने की वीडियो है। 11 रोज